वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को 8 भागों में बांटा था, जिसके अंदर हमने ट्रांस हिमालय को पूरा कर लिया, महान हिमालय को पूरा कर लिया, फिर उसके बाद लघु हिमालय पूरा कर लिया, फिर उसके बाद हमने धुंधवार पूरे कर लिए, हमने शिवालिक पूरा कर लिया। आज हम भाबर, तराई और गंगा के मैदान को एक साथ ही कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे और इसको टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं और फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब इसके एमसीक्यू देखेंगे और बहुत अच्छे से प्यार से इसको समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले हमारा भाबर आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ शिवालिक को, जिससे कि हम कोरिलेट कर पाएंगे। वैसे मैंने पूरा प्रॉपर बताया हुआ है कि शिवालिक था क्या हमारा। ठीक, शिवालिक की बात करें तो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, मैंने प्रॉपर बताया हुआ है। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वहां बहुत ही अच्छे से मैंने बताया। अब मैं खाली बताऊंगा कि इससे कोरिलेट करना कैसे है। मैंने ये भी बताया था कि 7 जिलों में कौन कौन से में है याद करने के लिए, कि 7 जिलों में है तो इसका मतलब उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो इसका मतलब कितने जिलों में नहीं है, वो 6 जिलों में नहीं है। वो 6 जिले कौन कौन से थे हमने देखे थे। सीमांत जिले थे ऊपर के 3, फिर उसके बगल में 2 छोटू थे, 3 2 5, एक नीचे यूएस नंबर 6। ठीक, तो वे 6 को छोड़कर ये 7 में था। तो अब हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा देखूंगा मैं। देखिए जैसे ये शिवालिक है, मैंने बोला था ये शिवालिक इर्रेगुलर है, कहने का मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसको क्या मैंने बताया था कि जो नदियां है ना, ये नदियां काट के इसको कंटिन्यू नहीं रहने देती हैं, मतलब इसका विखंडित कर देती हैं। ऐसे ऐसे बीच में काट के जो ये नदियां आती हैं, ये नदियां काट के विखंडित कर देती हैं और ये नदियां नीचे को चले जाती हैं। कहाँ को जाएंगे? ये जाएंगे नीचे भाबर साइड को। देखिए होता क्या है, इस शिवालिक के बाद क्या होता है, यहाँ से इन नदियों का ढलान, फिर यहाँ से इस शिवालिक के बाद नीचे को ढलान, भूमि का ढलान, लैंड स्लोप जो होता है वो कम होने लगता है, तो फिर नदियों का भी स्लोप कम होने लगेगा। तो ये नदियां क्या करती हैं, फिर इन पत्थर और इनके साथ जो मटेरियल जाता है, जो गाद सिल्ट वगैरह होता है, जो नदियां के साथ जो वो मिनरल्स बोल लीजिए या फिर जो पत्थर कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको अपने साथ उस बेग से नहीं ले जा पाती हैं जिस बेग से यहाँ ला रही होती है, क्योंकि यहाँ तो भयंकर ढाल होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, फिर जब ढलान कम होता है तो ये बड़े बड़े बोल्डर को अपने साथ नहीं बहा पाती हैं। तो मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। तो यहाँ पर से ये बड़े बड़े बोल्डर रुकने लगते हैं इस प्रकार से, तो इनको बहा नहीं पाती है, तो ये ऐसे 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 करके ये रुकने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कहलाता है ये वाला पार्ट भाबर कहलाता है ना। ये वाला पार्ट हमारा भाबर कहलाता है। ये नदियां इनके नीचे नीचे से बह रही होती हैं। तो माना जाता है कि मतलब कहते हैं, देख मतलब लगता है कि यहाँ पर ये नदियां का मतलब नदियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है, ये नदियां तिरोहित हो गई हैं, ये नदियां गायब हो गई हैं, ऐसा लगता है। बट ये नदियां यहाँ अंदर ही अंदर बह रही होती है। इतने बड़े बड़े बोल्डर हैं, तो इतना बड़ा डिपोजिशन है, तो इससे नदियां नहीं दिख रही होती हैं। आगे बढ़ती हैं ये नदियां, तो अब यहाँ पर से बड़े बोल्डर तो बहा नहीं पाएगी, तो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को ये ले जाती हैं। इनको बहाते बहाते आगे बढ़ जाती हैं, इनको बहाते हुए ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे ये तराई रीजन बन जाता है ये छोटे छोटे कंकड़ों से। अब यहाँ पे हमें नदियां दिखने लगती हैं। क्यों दिखने लगती हैं? नदियां तो यहाँ भी गायब कहीं हुई नहीं थी, नदियां यहाँ भी थी, बट ऐसा हो गया था कि यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए थे, तो बहुत भयंकर डिपोजिशन हो गया था, इसलिए ये दिख नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये नदियां दिखने लगी हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं। अगर हम खुदाई करें भाबर में तो हमें देखिए इतना करना पड़ेगा, इतना ड्रिल करना पड़ेगा। अगर हमें इसमें तराई में करेंगे तो सिर्फ इतना करना पड़ेगा। तो इसलिए तराई में खुदाई करने पर पानी भी जल्दी निकल जाता है। यहाँ पर आर्टिजन वेल्स होते हैं, जिनको पाताल तोड़ कुएं बोलते हैं। पाताल तोड़ कुएं, तो यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा होती है, तो यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती है, खेती भी बहुत अच्छी होती है। ठीक, बहुत अच्छी होती है। अब भाबर में क्या होगा, इन बोल्डरों में कहाँ से खेती होगी, इनमें कुछ नहीं होता है। इन बोल्डरों में कहीं बस यहाँ पर झाड़ी आड़ियां उग जाती हैं, ऐसे इनके बीच में प्राकृतिक कोई वनस्पतियां झाड़ी वाड़ियां ऐसे उग जाती हैं कहीं कहीं पर। अब कहीं कहीं पर वो अलग बात है, कहीं कहीं पर किसी ने ये बोल्डर हटा दिए, यहाँ पर हटा दिए, तो अपने लिए जमीन थोड़ा पर यहाँ पर थोड़ा बहुत कृषि योग्य कोई भूमि बना ली, तो वो अलग बात है। जनरली यहाँ पर कोई खेती योग्य नहीं होता है। ठीक, फिर इसके बाद हमने ये देख लिया, यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है। ठीक, यहाँ पर सूरजमुखी वगैरह की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर पानी पाया जाता है, तो फिर पानी में होने वाली खेती बहुत अच्छी होती है। जैसे इसमें धान आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, है ना,
इस प्रकार की जो खेती होती है वो काफी अच्छी होती है। फिर इसके बाद हम आगे चल, अभी हम इन मैदानों के भी दो भाग करने वाले हैं, है ना, तो उसको भी हम खादर और बांगर को समझेंगे। हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद नीचे को जाते हैं तो यहाँ गंगा का मैदान आ जाता है। गंगा का मैदान, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। गंगा के मैदान में क्या होता है, ये गंगा तथा गंगा की अन्य सहायक नदियों से बनाया गया ये मैदान जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक, अब ये गंगा का मैदान, अब इनकी स्थिति कहाँ है, क्या है, अभी हम प्रॉपर उत्तराखंड के मैप पर देखने वाले हैं, एक बार हमारा कॉन्सेप्ट बन जाए। अब मैं जो बात कर रहा था, ये जो मैदान होते हैं, ये मैदान भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। मैदान, देखिए इनको क्या बोलते हैं, बांगर और खादर। ये बांगर और खादर दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना। ठीक, अब बांगर क्या होता है, देखिए ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है ना, ये नदी बही, नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो देखिए जैसे नदी बह रही है, ये बह रही है, तो इसके यहाँ सपोज ये नदी बह रही है, देखिए ये नदी बह रही है। अब इस नदी के यहाँ पर कोई ए वाला रीजन तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। इसको नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये नदियां क्या करती हैं ना, अपने साथ लगातार मिनरल्स लाती हैं, लवण पोषक तत्वों को लाती हैं और यहाँ पर छोड़ती जाती हैं। तो ये वाला जो प्लेन बनते हैं, ये क्या हाईली फर्टाइल होते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, हमारे खादर बोलते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नदियां लगातार अपने साथ खाद ला रही है, तो ये खादर है। ठीक, अब इनको नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं, इसको नवीन जलोढ़ मृदा, न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं इसको, न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा या नई वाली मिट्टी, मतलब नदियों द्वारा जो नई मिट्टी लाई जा रही है ना, उनसे बने हुए को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, ट्रिक के लिए आप बोल सकते हैं कि नदियों से लगातार पानी आ रहा है, तो पानी अपने साथ मिनरल्स को बहा के ला रहा है, तो खाद मिलते जा रही है, तो ये खादर हो गए। ठीक, नदी के जितने नजदीक होगा, पानी के जितना नजदीक जो प्लेन होगा वो खादर होगा, वो उतना हाईली फर्टाइल होगा, क्योंकि नदियां अपने साथ क्या ला रही होंगी, अपने साथ मिनरल्स ला रही होंगी। अब इन नदियों के जितना दूर ये मैदान दूसरे जितने दूर होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, ये लेस फर्टाइल होंगे, ये उतने कम उर्वरक होंगे। ये यहाँ पर खेती इसके कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं होगी, होती है यहाँ भी, बट इसके कंपैरिजन में इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक, तो इसको क्या बोल देते हैं, बांगर बोल देते हैं, बांगर। ठीक, इसको क्या बोल देंगे, बांगर बोल देंगे। ठीक, अब ये बांगर क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब कि पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं इसको, पुरानी जलोढ़ मृदा, दिख रहा होगा ना, जलोढ़ मृदा। ठीक, तो अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये दूर दूर है, तो यहाँ पर मिनरल्स जा नहीं पाते हैं, नदियों की भी पहुंच उतनी बन नहीं पाती है, पानी कभी जाया करता था, अब उसकी पहुंच उतनी है नहीं वहां, तो अब ये इलाका बंजर पड़ गया है। पूरा बंजर नहीं होता है, मैं ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको इसलिए बांगर बोल देंगे। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, पानी के बगल वाला जितना नजदीक होगा, नजदीक वाला खादर, क्योंकि खाद आती रहती है, दूर वाला बंजर पड़ गया है, इसलिए उसको बांगर बोलेंगे, इतना याद रखना। ठीक, ये हो गया ओल्ड एलुवियल सॉयल, ये न्यू एलुवियल सॉयल वाला। ठीक, ये हो गया। अब हम इनकी थोड़ी देख लेते हैं, क्या कि उत्तराखंड के मैप में देख लेते हैं इनकी क्या स्थिति है, इसको पूरी डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हम बनाएंगे उत्तराखंड का मैप प्यारा सा, यहाँ पर इसको, ये हमारा उत्तराखंड का मैप हो गया। देखिए जो नए साथी हैं, तो मैंने सब ये मैप वैप बनाना सब डिटेल में बताया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। हिंदी की सीरीज भी चल रही है, आप लोग वहां जाना, प्रॉपर सब मस्त मिल जाएगा। ठीक, अब हम कलाकारी करेंगे यहाँ पर मैप बनाने की। ये हमारा यूएस नगर की पतली सी पट्टी होगी, ये हो गया चंपावत भाई छोटू लाल, ये हो गए हमारे इधर को नैनीताल, और यहाँ से ये हो गया हमारा अल्मोड़ा, यहाँ से छोटे भाई आगे बागेश्वर, ये बन गया पिथौरागढ़, ये बन गया चमोली। अब हम चले जाते हैं गढ़वाल में। गढ़वाल में हमारे ये इधर को टिहरी बन गया, टिहरी के साथ एक छोटा भाई और आ गया, ये बन गया हमारा रुद्रप्रयाग, ये बन गया उत्तरकाशी, ये बन गया देहरादून,
ये बन गया हरिद्वार, ये बन गया पौड़ी। जो नए साथी हैं तो उनके लिए मैंने सारे बता दिए, ठीक। यहाँ पर हल्के से मैं लिख भी देता हूँ। ये उत्तरकाशी हो गया, ये देहरादून हो गया, ये हरिद्वार, ये पौड़ी हो गया, ये टिहरी हो गया, और ये हो गया हमारा रुद्रप्रयाग, ये हो गया चमोली, ये हो गया बागेश्वर, और ये हो गया पिथौरागढ़, ये हो गया अल्मोड़ा, ये हो गया नैनीताल, ये हो गया यूएस नगर, ठीक। ये हो गया हमारा चंपावत भाई, ठीक। एरिया में भी सबसे छोटा है जो। अब हम देख लेते हैं भाबर की बात करें तो हम, ठीक। अगर हम भाबर की बात करते हैं तो भाबर की बात करने के लिए हम देखेंगे कि ये जो चंपावत है ना, या फिर चंपावत बोल लीजिए, ईस्ट से वेस्ट मान लीजिए, या फिर वेस्ट से ईस्ट मान लीजिए, एक ही बात है। इस चंपावत से इस चंपावत से ऐसे होते हुए 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी, इस देहरादून तक की एक 10 से 12 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी, इस देहरादून से चंपावत तक या चंपावत से देहरादून तक एक ये चौड़ी 10 से 12 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी हमारी, ये क्या है, हमारा भाबर का पार्ट है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, भाबर हो गया। देखिए हम भाबर की बात करें तो भाबर किसके नीचे है, भाबर की बात करें तो भाबर हमारा शिवालिक के नीचे है। शिवालिक दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर लेंगे, अब दिख रहा होगा। रुको यहाँ पर ले देता हूँ। भाबर है, इसको थोड़ा ऊपर, भाबर जो शिवालिक के नीचे, ठीक, और हमारे तराई के ऊपर है, तराई के ये ऊपर है। देखिए अब क्या है, मैंने क्या भ्रंश बताए थे, तो यहाँ पर हमारा मैंने बोला था कि ये शिवालिक और जो प्लेन्स, इनको सब प्लेन्स बोलने लगते हैं। इन शिवालिक और प्लेन्स को, मैदानों को अलग करने वाला क्या था हमारा, HFF, याद कीजिए आप लोग, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, हिमालयन अग्रभ्रंश इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, हिंदी में हिमालयन अग्रभ्रंश, ठीक। ये होगी इसकी स्थिति। फिर इसके बाद हम अगर हम तराई को देखेंगे तो ये भाबर के नीचे आ जाएगा, गंगा के मैदान के ऊपर आ जाएगा, बस इतना हो जाएगा, इसके नीचे बन जाएगा ये। अगर हम तराई को देखेंगे तो गंगा का मैदान बेचारा सबसे छोटा हो जाएगा, छोटू सा यहाँ पर होता है लोअर हरिद्वार में, यहाँ पर भी ये हमारा रुड़की और लक्सर वाले एरिया में, रुड़की और लक्सर में अभी हम देखते हैं इसको, ठीक। छोटू सा यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, तराई वाला रीजन देख लेते हैं, ठीक। हरिद्वार वाला मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। हरिद्वार को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें मोटे मोटे बोल्डर कंकड़ पत्थर यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि नदियों का वेग कम हो जाता है, यहाँ पर ढाल कम हो जाता है। छोटी छोटी नदियां यहाँ पर से लगता है कि इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं तो इनसे ढक जाती हैं ये नदियां। लेकिन कुछ दूरी पर जाती हैं तो यहाँ पर हमारे तराई वाले रीजन में जाकर ये दिखने लग जाती हैं, ठीक। कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर कुछ इन बोल्डरों में क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई करना चाहे जबरदस्ती तो वो अलग बात है, थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है, यहाँ से झाड़ियां निकल आती हैं, थोड़ी थोड़ी झाड़ियां दिखती हैं और प्राकृतिक वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, ठीक। कहीं कहीं पर अगर कोई बनाना चाहे तो कृषि योग्य भूमि बना सकता है, जबरदस्ती का वैसे नहीं होती है, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं तराई वाले रीजन को। देखिए हम तराई की बात करें, तराई की बात करें तो देखिए यहाँ पर छोटू सा ये क्या दिख रहा है हमारा, ये पौड़ी दिख रहा है, पौड़ी का लोअर पार्ट आ जाएगा। मिड से तो हमारा ये क्या चले गया, हमारा ये हमारा भाबर चले गया। अब ये पौड़ी का लोअर पार्ट हो गया, ठीक। पौड़ी का लोअर पार्ट हो गया, हमारा तराई की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ से ये नैनीताल का जो दिख रहा है, नैनीताल का लोअर पार्ट, तराई की बात कर रहे हैं हम, तराई। पौड़ी का लोअर पार्ट हो गया, ये नैनीताल का लोअर पार्ट हो गया, नैनीताल का लोअर पार्ट हो गया, ठीक। ये हमारा यहाँ पर रामनगर वाला एरिया, रामनगर वाला एरिया जो है, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा यूएस नगर है ना, ये यूएस नगर हमारा लगभग सर्व मतलब अधिकांश तो इसका एरिया हमारा किसमें आ जाता है, हमारे तराई में आ जाता है। यूएस नगर को पूरे का पूरा ले लीजिए, ये हमारे तराई वाला एरिया हो गया। अगर हम इसको देखिए, इसमें कलाकारी दिखाते हैं, हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया भाबर, ये पतली सी पट्टी, ठीक। अब फिर हम कलाकारी दिखाएंगे किसमें, अब कलाकारी दिखाते हैं हम भाबर में, भाबर में दिखा दिया हमने कलाकारी, अब दिखाते हैं हम तराई में। तराई में कलाकारी दिखाएंगे हम, यहाँ पर ये लोअर पौड़ी,
ये लोअर नैनीताल और कंप्लीट यूएस नगर, ये हमारा क्या हो गया, यूएस नगर। ठीक, ये भाबर तराई हो गया, ये तराई हो गया, ये रामनगर गोरो रीजन, ये लोअर पौड़ी हो गया। अब यहाँ पर से हमारा देखिए एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये मिड वाला हरिद्वार भी तराई में आता है। ये हमारा मिड वाला जो हरिद्वार है ये भी तराई में आता है। इसके अंतर्गत हमारे कौन से वाले आते हैं अगर हम बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद, और ज्वालापुर वाला एरिया है, जो ज्वालापुर वाला एरिया है जो ये भी तराई में आता है। अब इसको भी मिड वाले को करेंगे हम कलाकारी इसमें। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, हाँ, ये तराई हमने ग्रीन से कर दी है ना, और हमने ब्लैक प्लस पिंक से कर दिया है क्या, भाबर। ये भाबर भाई हैं, ये भाबर है, ये पट्टी जो जा रही है, ये पट्टी ये वार पार जा रही है जो, ये हमारा क्या है, भाबर है। देखिए अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपके ये क्या है यार हरिद्वार। ये वाला जो था ना हमने कल देखा था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट था हमारा शिवालिक। हमने क्या देखा था, लोअर देहरादून और अपर हरिद्वार, तो ये क्या है हमारा शिवालिक है। मैंने कल ही बताया, पिछले वाली वीडियो में जाना सब दिख जाएगा वहां। ठीक, तो ये हमारा शिवालिक था, इसलिए मिड हरिद्वार आया। अब लोअर में क्या आएगा हमारा, गंगा का मैदान आएगा अभी। ठीक, अब आप ये मत सोचने लग जाना कि कहीं यार ये तो इसके ऊपर मैदान है, ये मतलब ये जो लोअर पौड़ी है इसके ऊपर तो मैदान है, फिर इसके नीचे ये दिख रहा है, ये कहाँ से शिवालिक होगा। देखिए अगर हम कोई भी है उसकी अपनी भी तो एक हाइट होगी ना। देखिए जैसे ये ऊपर यहाँ से पौड़ी आ गया, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कैमरे में, ये पौड़ी आ गया और ये यहाँ से हरिद्वार आया, तो हरिद्वार का ये शिवालिक वाला पार्ट है, तो ये बॉटम दोनों का सेम है, तो ये ऊपर उठ जाएगा ना ऐसे, ये ऊपर उठ गया, ये शिवालिक है और ये क्या है, भाबर है। इसके नीचे फिर आएगा तो वो हरिद्वार जाएगा। ये शिवालिक ऊपर उठाया हरिद्वार का, बॉटम सेम है दोनों का, ऊपर उठाएगा ना अपनी जगह, ये है। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब हमारा बच जाता है कौन, हमारा गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान हमारा क्या है, ये मैंने जो अभी बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले, ये रुड़की और लक्सर वाला मतलब हरिद्वार का जो लोअर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक, इसको भी कलाकारी करते हैं, इसमें छोटी सी इतना ही है, इसमें कर ही देते हैं कलाकारी। ये क्या हो गया हमारा, गंगा का मैदान हो गया, है ना। बस गंगा का मैदान में भी छोटे कण मिलेंगे, तराई में भी छोटे कण मिलेंगे, दोनों में बहुत अच्छी मिट्टी होती है, दोनों में बहुत अच्छी खेती होती है, गंगा का मैदान और ये तराई में बहुत बढ़िया खेती होती है दोनों में। ठीक, गंगा का मैदान। अब इनमें ये तराई जो है ये भी गंगा के मैदान से कोई कम नहीं है खेती के मामले में। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखिए अंतर क्या होता है ना, ये जो तराई है इसमें दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि। ठीक, ये दलदली भूमि होती है, इसमें इतना अंतर था, इसमें बारिश ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पर मार्शी रीजन बनता है। मगरमच्छों को आपको देखना, अगर इसके एरिया की देखिए, अगर हम इसके एरिया की बात करें, अगर ये तराई के एरिया की बात करें, तराई का जैसे यूएस नगर वाला हमने ये देखा, ये नैनीताल का हमने इधर देख लिया, रामनगर वगैरह, ये पौड़ी का नीचे वाला ये लोअर पार्ट हो गया। अगर हम यहाँ का देखें तो यहाँ से हम ये यूएस नगर वाले पार्ट की बात करें ना हम, तो यूएस नगर में क्या आ जाएगा हमारा, सितारगंज आ जाएगा, बाजपुर आ जाएगा, खटीमा आ जाएगा, काशीपुर, रुद्रपुर, ये सारी चीजें हमारे आ जाएंगी किसके अंतर्गत, हमारे तराई रीजन के अंतर्गत। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम तराई वाले रीजन की बात करें तो ये तराई वाला रीजन कितना हमारा चौड़ा है, अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये हमारा 20 से 30 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है, जैसे ये 10 से 12 किलोमीटर, तो ये 20 से 30 किलोमीटर है। अब ये गंगा के मैदान की बात करें तो ये बेचारा तो छोटू सा है, ये तो छोटू सा है, वही लोअर हरिद्वार में सिर्फ। देखिए अब हम बात करें तो इनमें तराई में क्या होगा, तराई में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो तराई तराई में क्या होगा, रेल प्लस सड़क दोनों, सड़क एनएच प्लस रेल, रेल भी चलेगा इसमें, सड़क भी चलेगा। ठीक, इसमें इसमें गंगा के मैदान में भी, गंगा का मैदान कहाँ गया, गंगा के मैदान में भी रेल प्लस, दिख रहा है, रेल प्लस सड़क, रेल प्लस रोड, दोनों कर देता हूँ, रेल प्लस रोड दोनों है। हाँ, गंगा के मैदान में भी, और हमारे तराई में भी क्या है, रेल प्लस रोड दोनों है ना।
आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, बस काफी है यार, इससे बाहर क्या जो पूछ लेगा, वो एक एक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है ना, बस इसमें बचा ही क्या, इतना ही है, इसको बस रिवाइज मारते जाना आप लोग। वीडियो भी ठीक ठाक बन गई है ना, काफी लंबी हो गई है, आप लोगों को आशा करता हूँ अब कोई कंफ्यूजन रहा भी नहीं होगा, एक एक चीज मैंने प्रॉपर समझा दी है। फिर भी कोई डाउट होगा तो बताना, मैं तैयार हूँ यार आप लोगों के लिए। और कुछ साथी बहुत निराश हो जाते हैं, आप बिल्कुल निराश ना होइएगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना, बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। देखिए मोटिवेशनल वीडियो के लिए बोल रहे थे आप, तो मैं संडे को बनाने वाला हूँ, उससे पहले भी मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं बना दूंगा, है ना। नहीं तो संडे को मैं सोच रहा हूँ कि अब गपशप ही मार लिया करेंगे यार, थोड़ा थोड़ा, जैसे सॉल्व एग्जाम पेपर सॉल्व वगैरह लिया, थोड़ी गपशप मार ली, है ना, इस टाइप का सेशन कराएंगे, जो जो आप लोगों के डाउट होंगे सब पकड़ के लाना संडे को, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमने तीनों टॉपिक एक साथ निपटा दी और हमारा ये विदा हो गया हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।